बात की यहाँ पे डॉक्टर से। आप लोग जैसा जानते हैं कि कोई भी दवाएं हो तो उनका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता है। इस साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आम लोगों को नहीं पता होता है, वो जागरूक नहीं होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट एक घातक रूप ले लेता है। इस साइड इफ़ेक्ट्स के लिए जागरूक करने के लिए, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है स्वास्थ्य विभाग और भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा, जिसमें आम लोगों को जागरूक किया जाए कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार का दवाओं से साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो वो एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पे अलॉट किया गया है, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे एक फॉर्म है जिसे फिल कर सकते हैं या डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स के प्रभाव को रोका जा सके। 1 साल हो गया है आपके द्वारा शुरू किया गया इस मुहिम को, क्या लगता है कि इसमें किस तरह से और चीज़ें अपडेट की जा सकती हैं? जैसा कि आपको मालूम है, नेशनल फार्माकोविजिलेंस का ये जो एक हम उत्सव की तरह उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक मिशन है जागरूकता, आम आदमी में जागरूकता लाने के लिए। ये सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, बट ये एक आम आदमी तक पहुंचने की एक प्रोसेस है, जिससे कि पता चले कि अगर दवाइयों का फ़ायदा तो होता ही होता है, बट कुछ अगर साइड इफ़ेक्ट होता है या कुछ एडवर्स रिएक्शन होता है तो वो आपको हमारी नज़र में, इंफॉर्मेशन में लाना बहुत ज़रूरी है। और ये इसकी रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि दवाइयों को साइड इफ़ेक्ट्स से कि उनका साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सके, उनकी एफिकेसी को बढ़ाया जा सके। और अगर आज किसी को साइड इफ़ेक्ट हुआ है, कल किसी और को उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो ये एक जागरूकता का एक मिशन है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से शुरू हुआ है। सारे देश में मल्टीपल नोडल सेंटर्स बन गए हैं। KGMU एक बहुत अहम लार्ज नोडल सेंटर है जहाँ पर हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी प्रोसेस है, एक हमारा मिशन है कि हम आम आदमी तक पहुँच सकें और ये इन्फॉर्मेशन दे सकें। 1 साल पूरा हो गया है और इस जागरूकता अभियान को चलाते हुए। इस 1 साल में मतलब क्या रिजल्ट आया है? रिजल्ट में देखिए, अब जो भी हॉस्पिटल में या OPDs में जो मरीज़ जहाँ पर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, करीब नेली अबाउट 1000 रिपोर्टिंग्स हुई हैं जहाँ पर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमारे नोटिस में आए हैं, और जो हमने कम्युनिकेट किए हैं अपने हेडक्वार्टर्स में गाज़ियाबाद में। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल है। आज से कई साल पहले 1980s के करीब, और वो पहली दवा थी जो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए काम आती थी। उसके पहले यहाँ पूरे इंडिया में बहुत सारे डिओडनल परफोरेशन हो जाते थे, आंतें फट जाती हैं और अल्सर की वजह से, और कोई दवा उपलब्ध नहीं थी। तो उसका उपयोग किया गया, बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसका एक ऐसा साइड इफेक्ट आया कि वो दवा बैन करनी पड़ी। उससे गायनेकोमेस्टिया पुरुषों में स्तन की तरह डेवलप हो जाता था, तो वो फिर दवा बैन किया गया। उसके बाद फिर रैंडीन आई, अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आ रहे हैं, जैसे पेन-डी और ये सब आप लोग देखते हैं, पेंटोप्राज़ोल। तो ये सब जो है ओमेप्राज़ोल, रिवेप्राज़ोल, ये सब दवाएँ हैं जो आ रही हैं, यूज़ की जा रही हैं, लेकिन बहुत सारी दवाओं को बैन किया जाता है। अब इसमें कोविड के टाइम में आपने सुना होगा कितनी ढेर सारी दवाएं बताई गई कि रामबाण है, अल्टीमेटली प्रूव किया गया कि वो बिल्कुल किसी काम की नहीं निकली, और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा। जैसे रेमडेसिविर है, रेमडेसिविर के लिए बहुत ज़्यादा कहा गया कि बहुत रामबाण दवा है, बिल्कुल ठीक कर देती है, अल्टीमेटली पाया गया कोई यूज़ नहीं उसका। और वो वेस्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए गए, उसका मैंने बताया कि कितना बड़ा साइड इफेक्ट आया म्यूकोरमाइकोसिस, जो फंगल इन्फेक्शन हुआ। तो उसको फिर यहाँ हमारे KGMU में कई 100 मरीजों का ऑपरेशन करना पड़ा, किसी की आँख निकालनी पड़ी, किसी का जबड़ा निकालना पड़ा उस म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से। तो ये इस तरह साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये एक बहुत आवश्यकता है कि इसको आम जनता को जागरूक किया जाए। ये न्यूज़ आप देख रहे थे द नेटिज़न न्यूज़ पर अर्चना के साथ।